बाबा ने असंभव को संभव कर दिखाया। विपरीत परिस्थितियों से निकाल मुझे अपने नैनों पर बिठा सहज और खुशनुमा जिंदगी जीने का तरीका बताया। इस शरीर का नाम भागवंती है। मैं दक्षिणी हरियाणा के एक छोटे से गांव शीशवाड़ा की रहने वाली हूँ, जो कि मेरा पैतृक गांव है। मेरी शादी महेंद्रगढ़ जिले के बारडा गांव में हुई थी। शादी के 3-4 सालों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2 बच्चों के आने के बाद तो मानो सारी खुशियां मेरी झोली में आ गिरी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। तभी अचानक एक दिन मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पति ने एक हादसे में शरीर छोड़ दिया। मेरी तो मानो जिंदगी ही थम सी गई। मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मेरा और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। मेरे मायके वाले मुझे अपने साथ घर ले आए। घर आने के बाद अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी कि अब आगे सब कुछ कैसे होगा। फिर मैं अपने अशांत मन को शांति देने के लिए धार्मिक चैनल देखने शुरू किए और इसी तरह अलग अलग चैनल देखते हुए एक दिन पीस ऑफ माइंड चैनल पर ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन का प्रवचन सुना। वो प्रवचन सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली। तो मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस बहन के एक प्रवचन से इतने तनाव में भी मेरा मन एकदम शांत हो गया है, तो इस संस्था में जाने से तो शायद मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएं। यही सोचकर मैंने सेंटर के बारे में पता किया, तो मुझे अपने घर के नज़दीक ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर का एड्रेस मिल गया। मैं दूसरे दिन ही वहाँ पहुँच गई। वहाँ अंदर पैर रखते ही और दीदी से मिलने के बाद मुझे गहन शांति, प्रेम और आनंद की अनुभूति हुई और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे जीवन है तो बस यही है। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई थी। फिर मैंने दीदी के कहने पर साप्ताहिक कोर्स किया और रोज़ मुरली और राजयोग का अभ्यास करने लगी। उससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया और बाबा ने उस दुखी जीवन से मुझे ऐसे निकाल लिया जैसे मक्खन से बाल। फिर तो दिन प्रतिदिन मेरी परमात्मा से लगन बढ़ती गई। अंदर में ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। अब तो कोई कठिन कार्य व परिस्थिति आती भी है तो बाबा के साथ के कारण कोई भी बात महसूस नहीं होती और ऐसा लगता है जैसे बाबा ने मुझे कंधे पर बिठा लिया है और वो बात या समस्या बिल्कुल छोटी हो गई है। फिर तो बाबा ने कदम कदम पर इतनी मदद की। मुझे सरकारी नौकरी मिल गई और मैं आर्थिक रूप से मजबूत हो गई। बाबा के साथ से सब कुछ बिल्कुल सहज लगने लगा। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी जिससे मेरा बाबा पे निश्चय और मजबूत हो गया कि बाबा, जब तक आपका हाथ बच्चों के सिर पर है तब तक बच्चों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। एक दिन मैं ड्यूटी पर चली गई। पीछे घर पर मम्मी अकेली थी। वो गैस पर घी का बर्तन रखकर गैस ऑन करके भूल गई और 2 घंटे तक गैस चलता रहा, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं पड़ा। फिर मम्मी ताला लगाकर पड़ोस में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जब किचन से धुआं निकलने लगा तो पड़ोसियों ने देखा और मेरे पास फ़ोन किया कि आपके घर में आग लगी हुई है। उस वक्त मैं घर से करीब 20 किलोमीटर दूर थी। मुझे ये सुनते ही बाबा याद आया और मैंने बाबा से कहा, बाबा अब मैं क्या करूं?
तो बाबा ने तुरंत टचिंग दी और मैंने पड़ोसी के पास फ़ोन मिलाया और कहा कि आप ताला तोड़कर अंदर जाओ और आग बुझाओ। इतनी देर में एक मिस्त्री दरवाजे के आगे से गुजर रहा था। उसके हाथ में लोहे की आरी थी। वह तुरंत अंदर आया और ताला काटकर अंदर रसोई में जाकर सिलेंडर बाहर निकाला। इतना भयानक दृश्य देख लोगों की भीड़ लग गई। सब ने मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत यह थी कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था। इस घटना को देखकर सब हैरान रह गए कि इतना सब कुछ कैसे बच गया। यह कमाल थी उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा शिव बाबा की, जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाबा सदा हर पल मेरे साथ रहता है और हर कार्य में मदद करता है। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव? हमें ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप ज्ञान में हैं तो आप भी अपने प्यारे और चमत्कारी अनुभव हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ। ओम शांति।